हेलो दोस्त, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आगे का वीडियो में भारत के दो महापुरुषों का जिक्र किया था, जिनका लड़ने का तरीका, उन काम करने का तरीका, जनता के बीच जाने का तरीका, सब में एकरूपता नजर देखने में आता है। और दोनों एक ही वंश के थे भी, लेकिन दो जगह में जन्मे, लेकिन उनमें जो कार्य करने की तरीका, युद्ध लड़ने का तरीका, अपने प्रजा को देखभाल का तरीका, सब कुछ एक जैसा ही था। और भी बहुत कुछ उनमें समानताएं थी जिनको देखकर लगता है कि दोनों एक ही वंश के हैं, और थे भी दोनों एक वंश के। मैं आज उसी वंश से एक ऐसे महापुरुष का वर्णन करने जा रहा हूं जो मराठा सम्राट शिवाजी महाराज भोसले के वीर पुत्र संभाजी महाराज का है। आशा है इसको आप पसंद करेंगे, और पसंद करने के उपरांत हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करेंगे, ताकि पता चले कि किस तरह कैसा लगा आपको वीडियो। तो मैं वीडियो अब शुरू करने जा रहा हूं। मराठा सम्राट और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे। उस समय मराठों के सबसे प्रबल शत्रु मुगल बादशाह औरंगजेब था। बीजापुर और गोलकुंडा का शासन हिंदुस्तान से समाप्त करने में उनकी प्रमुख भूमिका रही। संभाजी राजे अपनी शौर्यता के लिए प्रसिद्ध। इनका जन्म 14 मई 1657 में पुरंदर के किला में पुणे में हुआ था। इनकी माता का नाम सईबाई था। सईबाई बहुत ही धार्मिक महिला थी, और इन्होंने अपने बेटे का पालन पोषण रामायण और महाभारत जैसे कहानियों को सुनाकर किया था। उसी का अनुरूप इनका आदर्श भी था। ये बहुत कम समय के लिए गद्दी पर रहे, लेकिन जब तक रहे बहुत ही अच्छा शासन किया। इनका राज्याभिषेक 16 जनवरी 1681 को रायगढ़ में हुआ था। संभाजी ने अपने कम समय के शासनकाल में 210 युद्ध किए, और इसमें एक प्रमुख बात यह थी कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराभूत नहीं हुई। उनके पराक्रम की वजह से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी राजे पकड़े नहीं जाएंगे, वो अपना किमोन सर पर नहीं चढ़ाएगा अपना पगड़ी। 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी को महाराज की धोखे से पकड़कर उनकी हत्या कर दी थी। परंतु इतने अल्पावधि में ही उन्होंने उस बादशाह को दिखा दिया था कि भारत का वीर पुत्र इन मलेच्छों से किसी भी दृष्टि में कम नहीं है, इन मुस्लिमों से। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब जय सिंह के साथ संधि की तो उन्हें कहा गया कि औरंगजेब उन्हें पूर्ण सम्मान देगा, वह अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब से भेंट करें। परंतु कपटी औरंगजेब ने उन्हें और उनके पुत्र को बंदी बना लिया और उन्हें मारने के लिए योजना बनाई। औरंगजेब महान शिवाजी महाराज से इतना घबराता था कि उसने उन्हें कभी अपने नज़दीक नहीं आने दिया। उसे डर था कहीं नज़दीक आया तो मेरे ऊपर न हमला कर दे। शिवाजी महाराज औरंगजेब के चरित्र से अवगत थे कि औरंगजेब उन्हें धोखे से मारने की योजना बना रहा है। वे बीमार होने का प्रपंच कर उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु संतों के लिए मिठाई भिजवाते थे। कुछ समय बाद जब औरंगजेब के सैनिक निसंदेह हो गए और मिठाई के बड़े बर्तनों की जांच ढंग से करनी बंद कर दी, तब एक दिन छत्रपति शिवाजी अपने पुत्र के साथ वहां से निकल गए। जब औरंगजेब को यह बात मालूम हुई, उसने उन्हें और उनके पुत्र संभाजी को पकड़ने का आदेश दिया। आगरा की कैद से पलायन कर शिवाजी ने अपना और संभाजी का वेश बदला। संभाजी को एक ब्राह्मण पुत्र का वेश दिया। आगरा से सीधे पूना की तरफ जाने के बजाय वे उत्तर से मथुरा गए। पिता पुत्र की जोड़ी देखकर पकड़े जाने की संभावना है, यह जानते हुए संभाजी को मथुरा में कृष्ण जी पंत के यहाँ छोड़ दिया। स्वयं एक साधु का वेश धारण कर मथुरा से काशी की दिशा में चल पड़े। अगस्त का महीना, घनाघोर वर्षा, नदी नाले पूरे उफान पर थे। ऐसे समय मात्र 28 दिन में काशी, प्रयाग और गया होते हुए लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पार कर लगातार घुड़दौड़ करते हुए राजगढ़ के पास पहुंचे। यह भी अपने आप में एक अनोखा कार्य था।
उन्होंने अपने उम्र के केवल 14 साल में उन्होंने बुद्धभूषण, नखशिख, नायिकाभेद और 7 सातक यह 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे थे। शिवाजी महाराज के स्वराज के लिए पूर्ण जीवन संघर्ष में व्यतीत किया। पराक्रमी राजा ने 120 लड़ाइयां लड़ी और जीत हासिल कर आगे बढ़े। 25 वर्षों तक औरंगजेब से लड़ते रहे और औरंगजेब के पूरे भारत जीतने के सपने को कभी पूरा नहीं होने दिया। कहा जाता है कि औरंगजेब को महाराज शिवाजी और संभाजी राजे का भय जीवन भर था। इन्होंने मुगलों की गुलामी मंजूर नहीं की और उनसे लड़ते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 के बाद कुछ लोगों ने छत्रपति संभाजी महाराज के अनुज राजा राम को सिंहासनसीन करने का प्रयत्न किया, किंतु सेनापति हम्बीर राव मोहिते, जो कि वह राजा राम के सगे मामा होते हुए भी उन्होंने यह कारस्थान नाकामयाब कर दिया। 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। इसी वर्ष औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर ने दक्षिण भाग कर धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज का आश्रय ग्रहण किया। अकेले मुगल, पुर्तगीज, अंग्रेज तथा अन्य शत्रुओं के साथ लड़ने के साथ ही उन्हें शत्रुओं से भी लड़ना पड़ गया था। उस समय राजा राम को छत्रपति बनाने में असफल रहने वाले राजा राम के कुछ समर्थकों ने औरंगजेब के पुत्र अकबर से राज पर आक्रमण करने के अंग बनाने की गुजारिश करने वाला पत्र लिखा, किंतु छत्रपति संभाजी महाराज के पराक्रम से परिचित और उनका आश्रित होने के कारण अकबर ने वह पत्र छत्रपति संभाजी को भेज दिया। इस राजद्रोह से क्रोधित संभाजी महाराज ने अपने सामंतों को मृत्यु दंड दिया। तथापि उनमें से एक बालाजी आओजी नामक सामंत की समाधि भी उन्होंने बनवाई, जिनके क्षमा का पत्र भी श्री छत्रपति संभाजी को उन सामंत के मृत्यु के पश्चात मिला था। 1683 में उन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया। इसी समय वह किसी राजकीय कारण से शंगवेश्वर में रह रहे थे। जिस दिन वे रायगढ़ के लिए प्रस्थान करने वाले थे, उसी दिन कुछ ग्रामीणों ने अपनी समस्या सुनानी चाहिए, जिसके चलते छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने साथ केवल 200 सैनिक रख के बाकी सैनिकों को रायगढ़ भेज दिया। इसी का फायदा उठाकर एक फितुर गन्नौजी सिरके, जो कि उनकी पत्नी यशुबाई के भाई थे, जिनको उन्होंने वतनदारी देने से इनकार कर दिया था, मुगल सरदार मुकरब खान के साथ गुप्त रास्ते से 5000 फौज के साथ वहां पहुंचे। यह वह रास्ता था जो सिर्फ मराठों को पता था, इसलिए संभाजी महाराज को कभी नहीं लगा था कि शत्रु इस ओर से आ सकेगा। उन्होंने लड़ने का प्रयास किया, किंतु इतनी बड़ी फौज के सामने 200 सैनिकों का प्रतिकार काम न कर पाया और अपने मित्र तथा एकमात्र सहकार कवि कलश के साथ वह बंदी बना लिए गए। औरंगजेब ने दोनों की जुबान कटवा दी, आंखें निकाल दी। 11 मार्च 1689 हिंदू नववर्ष के दिन को दोनों के शरीर के टुकड़े करके हत्या कर दी। कहते हैं कि हत्या पूर्व औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज से कहा कि मेरे 4 पुत्रों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समाया होता। जब छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े तुला नदी में फेंके गए तो उस किनारे रहने वाले लोगों ने वो इकट्ठा करके सिल के जोड़ दिया, जिसके उपरांत उनका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। छत्रपति संभाजी महाराज का यह बलिदान और उनके पीड़ा देने का काम मुगलों ने औरंगजेब के कहने पर 1 महीने तक चालू रखा था और उनको महीना भर तड़पाते रहे और आखिर में उनके शरीर के पैरों से लेकर गर्दन तक टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। कुछ लोग कहते हैं इससे पहले औरंगजेब ने उन्हें अपना हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम अपनाने को कहा था, लेकिन युग प्रवर्तक राजा छत्रपति शिवाजी राजे का बेटा और अपने धर्म पूरी निष्ठा और श्रद्धा रखने वाले संभाजी राजे ने ये मांग फटकार दी और इस्लाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और औरंगजेब को दिखा दिया कि वो झुकने वाले नहीं हैं।